तो आज हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रविचंद्र दास है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। किस जिले से बिलोंग करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट से हूँ, ग्राम गौहानी कला तहसील राजापुर पड़ता है, तो उससे बिलोंग करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का क्या कारण है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने का एक मेन जरिए ये बना कि हमारे दादाजी थे संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2013 से जुड़े हुए थे। वो हमारे पास हमेशा आते और पुस्तक में दिए थे, ज्ञान गंगा पुस्तक। उन्होंने हमें कई बार मोटिवेशन दिया और हमें उसके लिए काफ़ी बार प्रेरित किया कि पुस्तक को पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है। लेकिन हम संसारिक जो क्रियाएँ थी, संसारिक जो आज तक चल रहा है, उन्हीं में हम लिप्त थे और हमें ये हुआ कि ये सारी उसकी पुस्तकें, बहुत सारे बाबा हैं, उसकी सब पुस्तकें होती हैं, तो हम उसको मतलब अनदेखा करते रहे। तो एक दिन का रियल जो समय था, मतलब जो ऐसा समय आया, मतलब मेन जरिए बता रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के समय जाने का मेन मेरा मोटिव क्या था। होली का समय था, दादाजी हमारे आए हुए थे घर। तो दादाजी मुझसे बोले कि एक काम करो कि जो ज्ञान गंगा पुस्तक है आपको दिए हैं, पुस्तक को लेके आइए और हमें पढ़ के सुनाइए। तो हम पुस्तक को लेके आए और बोल के बैठ गए। पिताजी हमारे से बैठे थे, हम सुनाने लगे। तो हमने उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते हमने एक पेज खोला जिसके लिखा हुआ था नल और नील की कथा। हमने उस कथा को पढ़ी, पूरी कथा पढ़ कर सुनाए और हमें उसमें एक ही डिसाइड करी कि आज तक हमने मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से बहुत सारी रामायण, पूरी रामायण कई बार हो, लेकिन जब हमने पुस्तक में जो पढ़ा या आज तक टेलीविजन के माध्यम से बढ़ती रही, तो हम डेली ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें हमें बहुत सारे किताबें, हर चीज़ का हमें प्रमाण मिलता गया। यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ का भी हमें ज्ञान मिला उसमें कि वो अल्लाह, वो परमात्मा वाला गॉड गन है। यहाँ तक कि जो सिख धर्म के हैं, उनके नानक साहब की जो लिखी पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें हमें मिला। तो जब हर चीज़ हमने अनुभव कर लिया कि यार इतना कुछ इसमें छिपा हुआ है और आज तक हम ज्ञान गंगा को छुए नहीं, तो उस दिन से हमारी रुचि बढ़ गई। फिर 6 महीने तक हम भी पुस्तक को पढ़ते रहे, लेकिन इसके पहले हमारे पिताजी जुड़ चुके थे, दादी के कहने से पुस्तक को पढ़े हुए। जब हम पढ़े तो हमारे अंदर भी इच्छा जागृत हुई कि यार ये ज्ञान आज तक हमने सुना नहीं। हम ये जानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश यही सब कुछ है, यही मतलब पूरी सृष्टि के रचनहार है। लेकिन उस पुस्तक के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिली। फिर हम जाके इस बात का निर्णय किया कि हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में अवश्य जाएंगे। तो एक दिन का ऐसा समय था, 3 जनवरी 2016 का समय था, जिस दिन हमें परमात्मा की शरण में जाने का अवसर मिला। और हम चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से, हम महोबा के आगे एक राठ एरिया पड़ता है, वहाँ पे नामदन सेंटर हमारे गुरु जी का था। हम वहाँ पे गए, हमारी माता जी और हम और हमारे और कुछ एरिया के भगत लोग विभाग गए थे, जो हमारे नए भगत बनने के लिए गए थे। तो वहाँ से हमने नाम उपदेश किया था। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने का हमारा मेन ही जरिए यही था, वो ज्ञान को समझ पाना। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे दर्शक या जो हमें देख पा रहे हैं, वो इस बात को ज़रूर गहनता से समझें कि अगर आपके पास ज्ञान गंगा पुस्तक मिल चुकी हो तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक को ज़रूर आप पढ़ें, समझें अच्छी गहराई से। ये मत समझें कि इसमें क्या लिखा संत रामपाल जी महाराज ने। हम कहते हैं कि आज का समाज बुद्धिजीवी है, शिक्षित है, एजुकेटेड है। आज के सभी हमारी उम्र के बच्चे या हमसे छोटे बच्चे, सभी माताएं बहनें सब शिक्षित हैं। उस ज्ञान को पढ़ें, जाने समझें कि आपको क्या है। अगर ज्ञान गंगा की पुस्तक की आपको नहीं माननी है तो सारे ग्रंथ प्रूव करते हैं हमारे गुरु जी। किसी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, सब कुछ अध्याय, श्लोक सब कुछ। हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं के भक्त छुड़ाते हैं। भाई हमसे जो भी मिलते हैं जगत के जो लोग हैं हमारे, देखिए ये उन भाई बहनों की जो हमें दर्शक देख रहे हैं, जिनकी गलत फहमी है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसे हमारे कुछ और भक्त भाई हैं, ऐसे वही बोलते थे कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा करते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ज्ञान को समझिए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में एक बार चलिए। यदि आपको कुछ अलग मिले या इन देवी देवताओं की पूजा और करवाने की बात कही गई तो इससे आप बिल्कुल, आपकी जैसी इच्छा करें छोड़ देना है, जुड़े रहें संत रामपाल जी महाराज से। जब वो
गए देखे तो उन्होंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज उन्हीं देवी देवताओं के जिनको माँ जी मन के पूछ रहे थे उन्हीं के हमें मंत्र दिए हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञान के आधार पर ये बताए हैं कि ये इष्ट नहीं, ये इष्ट नहीं है, इष्ट हमारा एक है। जैसे हम दर्शकों को एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हमारे एक परिवार की एक एग्जाम्पल देंगे परिवार को लेकर। परिवार में एक बहू होती है और उस परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये बात सही है? जो बहू होती है उस परिवार के सभी सदस्यों से मेल भाव सबका यथाउचित आदर सम्मान करती है, लेकिन जो उसका भाव अपने पति से होता है उसमें नहीं। क्या ये बात सही है? और उसी को हम पतिव्रता कह सकते हैं। अगर हम उसको पतिव्रता कह रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। और हम अगर किसी ऐसी औरत को, ऐसी पत्नी को पतिव्रता कहें जो पति वाले भाव सब में रखती हो, तो हम उसको पतिव्रता कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जितने देवी देवता हैं उस परमात्मा के, उस परम पिता के दरबार के, उस परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये पूजित नहीं हैं। हम इनको इष्ट मान के पूज नहीं सकते, बल्कि यथाउचित उस परिवार की तरह इनका यथाउचित आदर सम्मान करते हैं। और इन्हीं के मंत्र, इनका जो हमारे ऊपर ऋण चढ़ता है वो ऋण उतारने के लिए वो मंत्र, रियल मंत्र दिए जाते हैं, जो आज तक आज इस पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज के पास वो ज्ञान, वो समाधान, वो मंत्र हैं इस विश्व में। यहाँ तक कि मैं किस ब्रह्मांड की बात करता हूँ, किस ब्रह्मांड तक वो ज्ञान किसी के पास, ब्रह्मा विष्णु तक कोई ज्ञान नहीं है कि क्यों क्या है, जो संत रामपाल जी महाराज बताएं। सर जी, हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने से ये बताते हैं कि यहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होता। क्या ये ऐसा क्यों कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज मंदिर मस्जिद जाने के लिए मना नहीं करते। यहाँ भी कंफ्यूजन है लोगों का, जो दर्शक देख रहे हैं या तो दर्शक कभी ज्ञान को सुने हों गुरु जी के बारे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी देवी देवता के या मंदिर मस्जिद जाने के लिए कभी मना नहीं करते। मना इस बात के लिए करते हैं कि मंदिर मस्जिद में कोई भगवान नहीं है। यदि भगवान हम सब जानते हैं कि कण कण में भगवान है, तो जब कण कण में है तो क्या जरूरी हमारे मंदिर मस्जिद जाना? भाई मंदिर मस्जिद जाएँ वहाँ तो एक यादगार, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो एक समाधि बनाई जाती है, इससे कुछ समाधि यादगार के लिए बनाई जाती है। ऐसे ही ये मंदिर मस्जिद समाधि की आस्था रखने के लिए एक यादगार बना दी जाती है कि समाधि के अंदर एक भगवान है। कोई ऐसी वस्तु है जो खोजने से मिलेगी तो आदमी सर्च करता रहता है, ये मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कहीं नदी स्नान करने जाता है, कुछ, लेकिन वो भगवान को नहीं मिलता। जैसे कहा गया है कि माई मसानी सेठ शीतला भैरव परमात्मा उनसे जो इनको पूजा, मतलब कि जो देवी देवताओं, जो माई मसानी की जो पूजा करते हैं, परमात्मा उनसे सदैव दूर रहते हैं, क्योंकि वो उस पतिव्रत धर्म से दूर है। हम सबको पति मान रहे हैं, इसलिए वो पति जो होता है, जो वास्तव में अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा कि जब पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी सबसे मेरे जैसा भाव रखती है, तो पति आत्मनिर्भर जैसा मेरी पत्नी लाए। सर, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, तो क्या आपको ये पता चला कि मतलब पूर्ण परमात्मा कौन है, उनका नाम क्या है? क्योंकि आज तक सर जी, मैं जो गुरु जी ने हमारे प्रमाण दिया, और एक नहीं हजारों प्रमाण इस बात के, गुरु जी हमें प्रूफ करके बताए हैं कि आज की डेट में, इसके पहले त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, पूरे मतलब पूरा युग बीत गया। चतुर्युग न जाने कब से, जब ये पूरी सृष्टि का रचन हुआ सब कुछ, या इसका रचनहार सब कुछ एक ही परमात्मा है, जिसको हम कहते हैं कुल का मालिक। वो कुल का मालिक कबीर भगवान है, कबीर दास। एक कबीर नाम से जानते हैं कि एक कबीर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में कबीर ही वो परमात्मा है। इसका सारे ग्रंथों में प्रूफ, कुरान में, वेदों में, गुरु ग्रंथ साहिब में, बाइबल में, सब में प्रमाण मिलता है कि वो परमात्मा कबीर है। और एक बात आपके सामने और रखना चाहूँगा, आप देखे होंगे कि सभी महापुरुषों के जितने भी महापुरुष यहाँ अच्छे से कार्य करके गए हैं, उनकी हम जीवनी मनाते हैं, जीवन परिचय या जीवनी मनाते हैं, या उनका मृत्यु दिवस मनाते हैं। लेकिन कबीर साहब का प्रस्थान दिवस जब गए थे, शरीर त्यागे थे या शरीर छोड़ के गए थे, तो प्रूफ आपको मगहर जाके मिलेगा। और जब वो यहाँ इस धरा पे आए थे, इस मृत्यु लोक में आए थे, तो वो भी प्रूफ आपको मिलेगा कि वो कबीर साहब प्रकट हुए थे।
सब कोई कहते हैं कि कबीर जब कोई ऐसा समागम होता है तो कहते हैं कबीर का प्रकट दिवस। तो प्रकट दिवस का मतलब ये होता है कि जो साक्षात कहीं भी आके प्रकट हो जाए, मतलब जो माँ के गर्भ से जन्म ना ले, मतलब अजन्मा हो। जैसे हमारे वेदों में इस प्रमाण मिला है कि वो परमात्मा जब इस धरा पे आता है तो वो किसी माँ के गर्भ में, बल्कि एक किसी सरोवर पे, वो किसी कमल के पुष्प पे अवतरित होता है, प्रकट होता है, और वो निसंतान दंपति को प्राप्त होता है। परवरिश उन्हीं के द्वारा होती है, लेकिन उसकी जो सुधा मिटाने के लिए जो उसकी परवरिश होती है कहती कुंवारी गाय के द्वारा होती है। ये वेद में भी प्रमाण मिला है कि जो बच्चिया किसी साँड़ के द्वारा ना सताई गई हुई अर्थात कुंवारी गाय हो, कुंवारी बच्चिया के द्वारा जो दूध प्राप्त है उसके द्वारा उस परम पिता की परवरिश होती है। यहाँ बाल लीला करता है, अपने छोटे से बाल लीला शुरू करता है, और यहाँ पर अच्छे विद्वानों को शिक्षित करता है। और ऐसे ही जवाब है काशी बनारस में अच्छे संतों महंतों की, यहाँ तक कि रामानंद जी जैसे महान के या महान विद्वान के सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो दर्शक हमें आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम उनको एक ही संदेश देना चाहेंगे, प्रार्थना कर रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, अस्तरवत से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता दार। ये मनुष्य का शरीर उसी प्रकार है जिस प्रकार पत्ते पेड़ में लगा हुआ पत्ता किसी दिन टूट कर गिर जाता, पुनः ये मानव जगह स्थापित नहीं होता। इसी प्रकार ये मानव शरीर छूटने के पश्चात ये पुनः मानव शरीर मिल पाना मुश्किल है। इसलिए मानव शरीर का सदुपयोग करते हुए आज की डेट में हम कहते हैं बुद्धिजीवी हैं, ज्ञान को खंगालिए, समझिए। आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी के कोई ऐसा संत नहीं है जो आपके संत का समाधान, आपके उन इच्छाओं को मेट सके अपने ज्ञान के आधार पे। तो साहस से हम आपके सेवा के लिए तत्पर हैं, और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए, उनके ज्ञान को समझिए, उपदेश लेके अपने मानव जीवन का ज्ञान करें। नमस्कार दोस्तों, देखिए ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। इनसे बात करके अच्छा लगा जो है, और हम आपको भी कहते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि मनुष्य जन्म पाना एक बहुत भाग्य की बात होती है। जैसे उन्होंने बताया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तलवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डाल। जिस प्रकार एक पेड़ का पत्ता टूट जाने के बाद दोबारा वो उस स्थान पे नहीं लग सकता, इसी प्रकार ये मनुष्य का जन्म एक बार मिला है, और मिलने के बाद जब ये छूट जाता है तो हो सकता है हमें मानव का जन्म ना मिले, फिर 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीर में हमें कष्ट उठाना पड़े। इसलिए हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने। शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक साधना नामक चैनल आता है, उसमें अवश्य सुनें, और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।